ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज गुरुदेव की वाणी दया क्या है, दया से क्या क्या मिल सकता है। आइए, सब कुछ दया ही है। वाणी को श्रवण करें, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। दया जुगत एक धार है, अमृत मार्ग जानो। अपना सुख सौंपे सभी, तब होबे दयावान। दया धर्म अस्त्र से भव मार्ग ले जीत। अपनी संपत्ति सौंप कर पावे वस्त पुनीत। दया धर्म संतोष मत, वस्त परम गुणवान। मंगत शीतल बोलना, मिटे भरम तन मान। दया धर्म संतोष मत, वस्त परम गुणवान। मंगत शीतल बोलना, मिटे भरम तन मान। देखिए, वो जो पावे वस्त पुनीत, वो कब मिलती है वो वस्त जिसकी संसार में सबसे बड़ी कीमत। तो वो क्या ऐसा करें कि वो वस्तु मिल सकती है, सबसे अनोखी वस्तु। दया जुगत एक धार है, अमृत मार्ग जान। ये दया एक ऐसी धार बता रहे हैं गुरुदेव कि ये अमृत मार्ग की जान है। वो जान जो इस देह में विराजमान है, ये जान जब तक है, जब तक ये शरीर की वैल्यू है, और ये जान निकल जाने के बाद इस शरीर की वैल्यू ख़त्म। ये शरीर एक डेड बॉडी के नाम से जाना जाता है। वो नाम भी ख़त्म हो जाता है, शरीर ख़त्म, नाम ख़त्म, अब सिर्फ रह गया डेड बॉडी। तो दया जुगत एक धार है, अमृत मार्ग जान। अपना सुख सौंपे सभी, तब होवे दयावान। असली दयावान वही है, जो वो ही दयावान हो सकता है जो अपना सुख दूसरों को सौंपता है। उसको जो सुख दूसरों को सौंपेगा, उसको अपने आप ही सुख आएगा। और दया धर्म अस्त्र से भव मार्ग ले जीत। वो संसार की जीत दया धर्म के इसमें एक अस्त्र बता रहे हैं। दया धर्म एक अस्त्र है
जो पूरे संसार की उस भव की जीत आपको मिल सकती है और अपनी संपत सौंप कर पावे वस्त पुनीत। ये है असली वस्त, जो अपनी संपत जब आप एक सौंप देंगे उस गुरु को, तो निश्चित ही वो अनूप वस्तु जो इस देह में विराजमान है वो दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको तन मन धन अर्पण करो। जब तन मन धन अर्पण करेंगे तभी वो जो अनोखी अनूप वस्तु है, जिसकी वजह से ये शरीर चलायमान है, इस शरीर की कीमत है तो सिर्फ उस अनूप वस्तु से। जब वो वस्तु निकल गई, वो आत्म तत्व निकल गया, तो आपका शरीर ये मिट्टी हो गया। दया धर्म संतोष मत वस्त परम गुणवान, मंगत शीतल बोलना मिटे भरम तन मान। एक शीतल बोलने की बात हो रही है यहाँ। तो जो दया धर्म संतोष जिसके मन में होता है और दया होती है, तो उसकी गुरुदेव बता रहे हैं उसका बोलना भी आजकल वाणी लोगों की बड़ी कष्ट देती है, बड़ा गंदा बोलते हैं, एक बात दूसरे को चुभती है। तो यहाँ शीतल बोलने की बात हो रही है। शीतल वही बोलेगा जिसके अंदर दया धर्म होगा, एक दया धर्म की आस होगी और उस परमात्मा का सिमरन होगा, उस परमात्मा की याद होगी, तो निश्चित ही वो अनूप वस्तु जो आपकी इस देह में है, जिसकी वजह से इस देह की कीमत है, वो जो वस्तु अनूप है वही सबसे बड़ी कीमत है इस संसार में, जिसकी वजह से ये देह चल रही है। तो उस अनूप वस्तु को याद होगी, वो अपनी संपत उस गुरु को सौंपकर अपने आप को समर्पण कर कर, वो वस्तु दूर नहीं है, वो वस्तु इसी देह में है, लेकिन उस वस्तु को पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, एक ईश्वर की याद करनी पड़ेगी, ईश्वर का सिमरन करना पड़ेगा, और जो आपको वो दे सकता है अनूप वस्तु, जो सबसे ज़्यादा इस संसार में कीमती वस्तु जो इस देह में है, और जो इस देह को छोड़कर बाहर भटक रहे हैं, जबकि वो वस्तु दूर नहीं है, लेकिन हमारा मन भटकता है, मन चलायमान है, इधर उधर बाहर की दौड़ लगाता है, जिस कारण वो अनूप वस्तु अपने पास होते हुए भी वो दूर नजर आती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक दया को जरूर याद रखें। एक वाणी अपनी शीतल तभी होगी जब एक दया का भाव होगा, और एक मन में एक प्रभु की आस होगी, तो निश्चित ही आपका मन शुद्ध होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये गुरुदेव की वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस दया भाव को जानें और उस कीमती अनूप वस्तु को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।